राम राम जी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी आवाज अपनी पहचान में और हमारा Facebook पे पेज है अपना खरगोदा। तो आज हमारे बीच में आए हैं मंजीत भोला जी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय हमें दिया। और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिला परिषद होने के साथ साथ इन्होंने इतने सामाजिक कार्य किए हैं कि हम उसको अपने जवान में बता नहीं सकते हैं। तो आज इन्हीं से पूछते हैं सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई, आपने अपने इस चैनल पर मेरे को बुलाया और मुझे मौका दिया कि भाई आप मेरे से पूछे और मैं अपने बारे में बताऊं, सामाजिक कार्यों के बारे में बताऊं। और आपके सभी दर्शकों को मेरी जय श्री राम। तो मंजीत भाई, जैसे आप जिला परिषद के पद पे होते हुए आपने क्या क्या कार्य किए हैं? करण भाई, जैसा हमारी शुरुआत हुई थी जी जो सामाजिक कार्यों में, हमने जिला परिषद बनने से पहले मैं कोर्ट में था और वहां से एक जो सामाजिक जो कार्यों की शुरुआत हुई थी, मेरे दादा थे वो जो हमारे समाज के 40 के प्रधान रहे थे। जी तो उन्होंने प्रधान रहते वक्त जो पंचायती निर्णय लिए और लोगों के लिए जो काम किए, जो जन सेवाएं की, उनको हम बचपन से देखते आ रहे थे। तो उन्हीं को देखते हुए हम कई सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको देखते हुए अपने काफी सारे हमारे आदर्श हैं जिन्होंने सामाजिक चीजों के लिए काम। मेरा साथी था, मेरा भाई मटिंडू से शहीद क्रांतिकारी नीतीश दहिया जी हमने साथ में मिलकर भी काम किया है। तो हम लोग को देखते हुए पहले ही ये बुनियाद बना ली थी कि हमने समाज के लिए कार्य करने हैं और ऐसे कार्य करने हैं जिनको आने वाले समय में लोग जाने। और उन्हीं कामों से प्रेरित होकर हमने समाज सेवा शुरू की थी। समाज सेवा करते करते चुनाव लड़ने का जनता ने अवसर दिया, आशीर्वाद दिया और मेरे को ऐतिहासिक हरियाणा में लगभग सबसे बड़ी जीत मेरे को देने का काम किया। और उस आशीर्वाद देने के बाद जब मैं तो ये कहता हूँ, मेरे जो 15 गांव हैं वो सभी के सभी जिला पार्षद हैं, वहां रहने वाला हर व्यक्ति जिला पार्षद है। तो उनके आशीर्वाद, उनकी जैसी उनकी राय थी, उनके निर्णय के साथ हम पहल अपना कदम मिलाते हुए चलते हुए हमने जिला परिषद के माध्यम से 15 गांव में अनेकों कार्य कराने का काम किया है। कुछ कार्य आप गिनवाना चाहोगे इसमें? शुरू में मैंने जब जिला परिषद का चुनाव जीत का है तो मैंने बताया था कि भाई हम अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में और पीने के पानी के विषय पर हम कुछ काम करेंगे। तो शुरुआत में जब हम जिला पार्षद बनकर आए तो पहली जो हमारी ग्रांट आई, तो मैंने अपने जो मेरे वार्ड में 15 गांव लगते हैं, इन 15 के 15 गांव में मैंने 100 स्ट्रीट लाइट देने का काम किया। उसके साथ साथ मैंने पर्यावरण प्रेमी हम रहे हैं, पर्यावरण की टीम हमने देवेंद्र सूरा जी के साथ भी काम किया है, हमने रवि दहिया जी के साथ भी काम किया है। तो उनको देखते हुए मैंने हर गांव को 200 पेड़ फ्री देने का पंचायत सरकार की तरफ से देने का काम किया था। उसके बाद गांव से युवाओं की डिमांड आई थी ओपन जिम और इंडोर जिम की। तो मेरे वार्ड में लगने वाले 15 गांव में मैंने लगभग हर गांव में ओपन जिम लगवाने का काम किया और लगभग आधे से ज्यादा गांव में इंडोर जिम लगवाने का काम किया है। उसके साथ साथ पानी के जो वाटर टैंकर होते हैं वो भी मैंने लगभग हर पंचायत में देने का काम किया। और यहाँ तक कि मैंने जो अपने सामाजिक स्थल है, मंदिर गुरुद्वारे टाइप के, जैसे अपना धर्मार्थ गौशाला सिसाना है, वहां भी मैंने पानी का टैंकर देने का काम किया है। उसके अलावा हमने साधारण रिक्शा गांव में सफाई वालों के लिए सरकार के माध्यम से हमने इलेक्ट्रिक रिक्शा उन गांवों को देने का काम किया। और विभिन्न गांव में अन्य भी गलियां बनाने का और अन्य कहीं पर स्वागत द्वार बनाने का, रिटर्निंग वाल तालाबों की कराने का, इस प्रकार के मैंने अपने वार्ड में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा के काम पिछले 2 साल के दौरान हमने। और बीच में आचार संहिता का भी दौर आ गया, काफी सारी रुकावटें भी आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 5 करोड़ से ज्यादा ये काम करवा चुके हैं और लगभग 3-4 करोड़ के काम हमारे अभी प्रस्तावित है। और साथ में जैसे आप जिला परिषद हो तो आम जनता आपसे किस बोलो और अच्छा, जैसे आप जिला परिषद हो तो आम जनता आपसे किस तरीके से मिल सकती है? कोई आपका ऑफिस हो या कहीं भी अवेलेबल होते हो, किस तरीके से? भाई वैसे तो जनता है, यहाँ रहने वाले क्षेत्र के जितने बुजुर्ग हैं वे हमारे सब माता पिता हैं। यहाँ जो युवा साथी हैं, जो बहनें हैं, वो भाई बहन हैं और सभी को पता है। वैसे तो मैं आम तरीके से कहीं ना कहीं कोर्ट में, तहसील में, बाजार में, आता जाता शहर में, गांव में मिल ही जाता हूँ। और अगर ऑफिस की बात करें तो सभी को पता भी है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मेन दिल्ली बाईपास के ऊपर, दिल्ली रोड पर केसरिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल बराबर में JSSR ग्रुप के नाम से मेरा ऑफिस है। वहीं पर मैं भी हूँ और मेरे साथ में मेरे काफी सारे भाई, मेरे बड़े आदरणीय बड़े भाई हरविंदर दैया, जो काफी सारे कामों में सामाजिक सेवाएं अपनी निजी खर्च से करते रहते हैं। तो उनके साथ और आशीर्वाद से भी और सभी सामाजिक जो मेरे इस क्षेत्र में रहने वाले पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे युवा साथी हैं, उन सब से प्रेरणा लेते हुए हम वहां बैठकर काफी सारे सामाजिक निर्णय
और कार्य करते रहते हैं। जैसे आप जिला परिषद हो तो उसमें आप गांव के ही कार्य करवा सकते हो या खरगोदा के भी कार्य करवा सकते हो आप? भाई वैसे तो अगर एज पर नॉर्म देखें हम, जो पंचायती राज की जो जी। व्यवस्था बनाई गई है उसके 3 टायर ये सिस्टम होता है। जी। इसमें अगर हम जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो हम अपने ही गांव के जो हमारे हिस्से 15 गांव होते हैं उनका काम करा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ किसी भी माध्यम से जी। सरकार में जैसा भी हमारा हमें लगता है कि भाई आज हमारी सरकार है, जी। मैं भाजपा के लिए अपना काम करता हूँ, मैं संघ परिवार से आरएसएस से हूँ, तो मैं कहीं भी जाकर किसी भी मिनिस्टर से किसी अन्य गांव का काम है या खरखुदा नगर पालिका से संबंधित काम है तो वे काम भी मैं कराने का की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। जैसे आपने सरकार का जिक्र किया है तो आप पहले से कितना टाइम हो चुका आपको इसमें ज्वाइन हुए? मेरा संघ प्रवेश हुआ था 2011-12 में जी। तो उस समय पे जब मेरा ध्वज प्रणाम हुआ तो मैं 12वीं क्लास में था, तब मेरा संघ में प्रवेश हुआ था। जी। और उन्हीं विचारधारों से लगातार जुड़ते हुए हमने राष्ट्र के लिए काम करने की शपथ ली थी। और उसके बाद फिर मेरे पिताजी भी काफी टाइम से 3 बार के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। जी। और वो भी काफी टाइम से, उन्होंने 20-22 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हुए। तो घर परिवार में माहौल था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वहीं से आने के बाद मैं नौकरी के बाद मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद जब एक राजनीतिक हमने निर्णय लेना होता है, जिस सरकार के साथ चलकर हमें काम करना होता है, तो मैं उसमें माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, तो मोहनलाल बुड़ुली जी के आशीर्वाद से, मेरे बड़े भाई तीर्थ राणा जी, उनके आशीर्वाद से मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था, मेरे पिता जिन पद चरणों पे चले उन्हीं में मैंने आस्था जताते हुए इस पार्टी का साथ। तो जैसे आपने बताया कि तीरथ राणा के सहयोग से आपने अपना काम किया है आगे, तो आपका आइडियल नेता कौन है? मेरे आइडल नेता हरियाणा में अगर मैं कहूँ तो मोहनलाल बुड़ुली और तीर्थ राणा, ये दोनों मेरे गुरु भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं। मैंने तीर्थ भाई से क्रांतिकारी जीवन जीना और क्रांतिकारी सेवाएं सीखी हैं कि आम जनता को लाभ, आम कार्यकर्ता को, एक गरीब परिवार को लाभ किस तरीके से हम दिला सकते हैं। कोई अधिकारी अगर कार्य नहीं कर रहा तो उसको हम किस तरीके से उसको ये बता सकते हैं कि भाई आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा। उसको सरकार का हम ये दिखा सकते हैं कि भाई सरकार जब गरीब के लिए कार्य करना चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरा, मैंने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुड़ौली जी से एक सादगी सीखी है जी। और एक उनसे जो उनका काम कराने का जो तरीका है वो उनका एक इस तरीके का रहा है कि अगर कोई कार्य, कोई अधिकारी किसी गरीब आदमी को परेशान कर रहा है तो आप उसकी शिकायत हमें दीजिए, उसके बारे में बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो उनके चरणों पर चलते हमने सरलता और सादगी का जीवन भी मार्ग भी सीखा है। जैसे मंजीत भाई, अपने खरगोदा में चेयरमैन के इलेक्शन चले हुए हैं और पार्षद के इलेक्शन चले हुए हैं, तो आपने भी तो कुछ सोचा होगा कि चेयरमैन में भी आया जाए अब? भाई मैंने पहले भी एक न्यूज चैनल पे ऐसे मीडिया के माध्यम से इंटरव्यू हुआ था, वो भाई पूछना चाह रहे थे, मैंने उनको भी बताया था कि मेरी जो भागदौड़ है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं समस्त हल्के के लिए कर रहा हूँ। मैं विधानसभा के लिए, मेरी 2024 के लिए तैयारी थी, पार्टी ने उनको जो भी हमारे मौजूदा विधायक उनको टिकट दिया, वो हमने अपना साथ समर्थन दिया, उनके साथ लड़े, कंधे से कंधा मिलाकर चले और कमल खिलाने का हमने काम किया। लेकिन मेरी कभी भी लड़ाई चेयरमैन के लिए या किसी अन्य पद के लिए नहीं रही, ना मैंने पार्टी में कभी किसी दायित्व की मांग की। और चेयरमैन के चुनाव के लिए कुछ लोगों ने ऐसा किया कि मंजीत भोड़ा भी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन मैं चेयरमैन के चुनाव के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। जब हीरालाल इंदौरा जी को टिकट मिला तो मैं उनके साथ में जो है समर्थन देने के लिए खड़ा हो गया था, और पार्टी के हर प्रत्याशी के मैं कमल के निशान के साथ खड़ा हूँ। मेरी लड़ाई 2029 यह, मैं 2029 में दोबारा से उस समय के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। 2029 में मैं पार्टी से अपनी मांग रखूंगा और मैं खरगोदा से कमल का निशान खिलाने के लिए टिकट मांग के लिए दावेदारी पेश करूंगा। जैसे आप खरगोदा में घूमते हो वोट मांगने के लिए, तो खरगोदा में क्या क्या समस्याएं दिखती है आपको? देखिए, यहाँ पे अभी जब तीसरी बार हमारी डबल इंजन की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और हमारा विधायक बने खरगोदा में, तो अभी 2-3 महीने, 3.5 महीने हुए हैं। उससे पहले सरकार जरूर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में थी, लेकिन यहाँ से जो विधायक थे जब जी, वो अपोजिशन के थे, कांग्रेस पार्टी के थे। तो उन्होंने काफी सारी जो ग्रांटें आई वो लैप्स करा दी, और कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और कुछ लैप्स करा दी, तो काम हो नहीं पाए। अब विधायक जी बने हैं तो धीरे धीरे काम शुरू हो गए हैं, और ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोग जनता में यहाँ से बनाएगी। हीरालाल इंदौरा जी जब 12 मार्च को जीत पाएंगे तो 6 इंजन की गति के साथ काम करने का। हम जो यहाँ पे मुद्दे हैं कुछ जो मेरे को लग रहे हैं, कुछ पानी निकासी के हैं, साथ में रोडों के साइड में जो ये नाले खोद दी है, बहुत बड़ी समस्या है, ये भी बहुत टाइम से रुका हुआ है इनका कार्य। ये जल्द ही, ये काम अभी प्रोग्रेस में है, ये काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके रिगार्ड मैंने जो मार्केट कमेटी के कुछ रास्ते लगते थे और कुछ पीडब्ल्यूडी के, उनसे बात भी हुआ था, नगर पालिका में भी बात हुआ है सेक्रेटरी से,
तो इनका जल्द ही काम इनका पूरा कर दिया जाएगा। अभी इलेक्शन की आचार संहिता है, इसके तुरंत बाद कार्य शुरू हो जाएगा और लगता है, तो मैं आपको एक अनुमान भी देता हूँ, शायद महीने 1.5 महीने के अंदर आपको खरखोदा बिल्कुल चमचमाता हुआ चमकता हुआ दिखाई। जैसा कि हम देख रहे हैं खरखोदा में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती है, रोड जाम हो जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वैसे तो हमारे जो प्रत्याशी हैं, उनका निशान जो लेकर आए हैं हीरालाल इंदौरा जी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में और पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, नगर निगम है, वहां पे सबसे प्रायोरिटी हमारी जो रहेगी वो सबसे पहली यही रहेगी कि हम वहां पे हर शहर को पार्किंग व्यवस्था देंगे जी। तो एक कोई भी नगर पालिका की जगह पे हम मार्किंग करके किसी जगह को चिन्हित करके यहाँ पे 2 स्टेज या 3 स्टेज हम पार्किंग की व्यवस्था जल्द ही करने का काम। खरखोदा में एक समस्या और है, जैसे रोड पे हम चलते हैं तो लाइटिंग नहीं है रोड पे अभी भी प्रॉपर तरीके से, कि जो रात को भी चलती रहे हमेशा। स्ट्रीट लाइट जी अभी देखिए भाई साहब, कुछ लाइटें वार्डों में लगाने का काम भी किया है, वार्डों में काम किया, पर रोड पे नहीं लग पाई है पूरी तरीके से। तो जब वार्डों में लग रही थी उसके साथ साथ इलेक्शन की घोषणा हुई थी और आचार संहिता लगी थी, लाइटें स्टॉक में रिजर्व में रखी हुई है और जल्द ही आचार संहिता को देखकर खुदा में हर रोड पर आपको लाइटें देखेंगे। तो मंजीत भाई, जैसे नगर पालिका की जमीन है खरगोदा में, इस पे बहुत सारे कब्जे हो रखे हैं पहले टाइम में, तो उन पे किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई है। भाई साहब, जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, उस टाइम पे भी कब्जे हुए हैं बहुत खरगोदा में। देखिए, हो सकता है कि काफी सारे कुछ जो 10 सीटें दुष्यंत चौटाला जी की थी और सेकंड टर्म में गठबंधन की सरकार थी, तो हो सकता है कुछ त्रुटियां रह गई हों, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं, अब जब जनता ने पूर्ण आशीर्वाद दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, तो हमने बार बार जितने भी हमारे वार्डों में प्रोग्राम हुए, जितने नगर पालिका खरखोदा में हमारे प्रोग्राम, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी यहाँ आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, माननीय मोहनलाल बडोली जी भी आए थे, हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी भी आए थे, काफी सारे हमारे नेतागण आए हैं। हर किसी ने एक बात अपने मन से बोली है कि जो कब्जे हुए हैं उनको उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। सबसे पहले तो कब्जा नगर पालिका में ही हो रखा है। कौन? मेरे संज्ञान में जैसे दुकानें लगती है दिल्ली रोड की, उनके पीछे दुकान वालों ने अपना ही सामान रख रखा है नगर पालिका में, जो काफी सालों से रखा हुआ है, आज तक तो वो तो निकला नहीं नगर पालिका से। देखिए भाई साहब, उसके बारे अभी मेरे संज्ञान में तो है नहीं, लेकिन इसका मैं जल्द ही, आज ही मैं इसका पता लगाऊंगा और अगर ऐसा कुछ है किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसका कब्जा तुड़वाने का काम किया जाएगा। लेकिन एज पर रूल, जो हरियाणा सरकार ने एक रूल बनाया है कि जिसका 20 साल से ज्यादा का मालिकाना हक है, वो अपना 2004 का सर्कल लैंड एक्ट के तहत जो अपना सर्कल रेट पे करे और अपनी रजिस्ट्री कराए, उससे अलग किसी भी प्रकार का नाजायज कब्जा ना बर्दाश्त किया जाएगा, ना उसको वो किया जाएगा, उसको उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। जैसे मंजीत भाई, खरगोदा में बाजार है एक हमारा मेन, तो इसकी दुकानदार है जो भी अपना सामान अपनी दुकान से आगे ले आते हैं, तो उसको पीछे करवाने के लिए नगर पालिका ने एक बार आवाज उठाई थी, तो फिर वो आवाज बंद क्यों हो गई? देखिए भाई साहब, अगर कानून व्यवस्था के आधार पर हम देखें तो उनका इस प्रकार से जो भी दुकान के आगे सामान लगाते हैं वो गलत है, लेकिन बीच बीच में देखिए वो व्यक्ति गरीब व्यक्ति हैं जो रेडी लगा रहे हैं या कोई सामान रख रहा है। देखो, कोई अगर व्यापारी व्यक्ति, कोई सेठ व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है किसी लोग में, तो वो तो है गलत। काफी बार ऐसा होता है कि गरीब व्यक्ति जो रेडीदार हैं और जो अपना छोटा मोटा कोई दुकान लगा रहे हैं, उनके बारे सोचना ही पड़ता है और सरकार ऐसी एक पॉलिसी बना भी रही है कि उनके लिए अलग से एक मार्केट की व्यवस्था करी जाए। और नगर पालिका ने बीच में काम किया भी था, लेकिन धीरे धीरे अभी आचार संहिता के बाद काम रुक गए हैं, नहीं तो जितने भी हमारे जो गरीब हैं। तो आचार संहिता तो अभी लगी है ना ये कुछ टाइम से, उससे पहले भी ये कार्य नहीं हुए थे कभी। जब चुनाव अपने सिरे पर आता है तो उसकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर पालिका की जो जिम्मेवारी बनती है वो चुनाव को चलाने की बनती है, तो आचार संहिता से पहले उनकी ड्यूटियां लग जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक विशेष व्यवस्था मार्केट की बनाई जाएगी और अन्यथा जो गलत तरीके से कब्जे रोड पे अपना सामान लगा रहे हैं उनको समझाया भी जाएगा और नहीं मानेंगे तो फिर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से। तो हम अपने चैनल के माध्यम से एक गुजारिश और करते हैं आपसे, जैसे हमारे खरगोदा का एक ही बाजार है, ये 100 साल 200 साल से पुराना है, तो एक मार्केट के आगे एक गेट लगाया जाए, उस पर लिखा जाए कि खरगोदा का मेन मार्केट। भाई साहब, आज आपने संज्ञान में दिया है और मैं इस बात को शीर्ष नेतृत्व तक, माननीय नायब श्रेणी तक इस बात को मैं पहुंचाने का काम करूंगा। ये मैं भी यही इसी शहर में यही जने में यही बड़े हुए हैं, तो मुझे भी इस चीज का एहसास था, लेकिन आपने इस चीज को रखा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस चीज को अपने लेटर हेड पे लिखकर और मैं माननीय नायब श्रेणी जी को देने का काम करूंगा और जल्द ही इसके ऊपर जो भी कार्रवाई या जो कदम उठाया जाएगा उसकी सूचना आपके चैनल के माध्यम से सभी खरगोदावासियों को देने का काम करेंगे। तो मंजीत भाई, आपसे एक हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा, जैसे खरगोदा में इलेक्शन चले हुए हैं तो शराब और पैसे
बट रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए करण भाई, हम तो अपने प्रत्याशी की बता सकते हैं जी। अब किसी अन्य प्रत्याशी का तो हमें पता नहीं हो किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं और किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं। जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सिपाही हमेशा से रहा हूं और उस सिपाही के रूप में मैंने काम करने का काम किया है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं हीरालाल इंदौरा जी, वो पिछले 30 साल से पार्टी के ऐसे ही मजबूत सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। और हमारी पार्टी की नीति में कहीं भी शराब, मांस, मीट, पैसा, इन चीजों का कभी यूज या प्रयोग या जिक्र नहीं रहता। हम निष्पक्ष चुनाव लड़ते हैं और अपनी ईमानदारी, अपने कार्यों की वजह से, अपने राष्ट्रवादी सोच के कारण हम चुनाव लड़ते हैं। मेरे संज्ञान में इस प्रकार का कुछ आया नहीं है। हाँ, एक पंचायती चीज है हमारा हुक्का। हुक्का तो हमने अपने कार्यालय पे भी रख रखा है, मैंने अपने ऑफिस पे भी रख रखा है और मैं स्वयं भी पीता हूँ, इसमें मैं मना भी नहीं करता। तो इस चीज के लिए तो ये तो हम प्रयोग कर लेते हैं, नहीं तो हमारी पार्टी के किसी भी कार्यालय में हमारी पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता आपको कहीं भी पैसे वितरित करता हुआ नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको शराब का सेवन करते हुए या बांटते हुए नहीं मिलेगा। और कुछ जो अन्य प्रत्याशी हैं उनका मैं कुछ कह नहीं सकता वो किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मंजीत भाई, जैसे कहीं भी स्टेज लगती है बीजेपी की या अन्य समाज सेवा कार्य की, तो आप माइक पे सबसे आगे आगे बोलते हो, तो इसमें आपको इतनी ताकत, इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? भाई साहब, जो पार्टी कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैं सिर्फ अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शब्द नहीं बोलूंगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब प्रभु श्री राम के चरणों में चली जाएगी ना, जब उनके व्यवस्था के साथ, उनके नाम के साथ, उनकी सोच के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेगी, तो एनर्जी, एक आत्मिक ऊर्जा आपके अंदर अपने आप ही समा जाएगी और आपको शब्दों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जय श्री राम के जयकारे के साथ, जय सनातन के जयकारे के साथ आपके शब्द बाणों की तरह विपक्षों पर प्रहार करना शुरू कर देंगे। बहुत ही अच्छी बात है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मंजीत भोला का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे स्टूडियो पे आए। धन्यवाद जी। और मंजीत भाई, आपसे एक अपील करता हूं कि जैसे 2 तारीख का इलेक्शन है, तो आप इस बारे में और थोड़ा सा बोले। मैं अपने समस्त खरखोदा परिवारजनों से एक अपील करना चाहूंगा। मैं अपने पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान युवा साथी और खरखोदा में रहने वाले हर व्यक्ति मेरे जो परिवार से हैं, मेरा पूरा समस्त खरखोदा मेरा परिवार है। एक अपील है, आप 2 तारीख को, 2 मार्च को सुबह जाएं, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और आपने राष्ट्र की सोच के पक्ष में, आपने खरखोदा के विकास के पक्ष में, ट्रिपल इंजन की सरकार के पक्ष में और एक राष्ट्रवादी सोच के साथ जय श्री राम का नारा बोलते हुए आपने पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है। बस यही अपील आप लोगों से कर रहा हूं। जय श्री राम।